बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग हाउस वाइफ डेली व्लॉग में आज मैं आपसे शेयर करूंगी अपनी सुबह की रूटीन के एक हाउस वाइफ की सुबह की रूटीन कैसे होती है। जिनके होते हैं छोटे छोटे बच्चे, हस्बैंड को काम पे और बच्चों को स्कूल रवाना करने के बाद सबसे पहले समेटे जाते हैं कपड़े, उसके बाद इधर उधर फैला हुआ कुछ ज़रूरत का सामान, उसके बाद एक चप्पल दाएं और दूसरी बाएं, तो सब जूतों को ढूंढकर उनके जोड़े से जोड़ा मिलाकर इकट्ठा करके रखा जाता है। इतना काम साफ़ सफाई में इतना टाइम नहीं लगता जितना टाइम बच्चों वाली माओं को घर समेटने में लग जाता है। कोई चीज़ कहाँ और दूसरी कहाँ पहुँचाई देते हैं बच्चे। इस वक्त छोटी सी मानो सो रही हैं, तो छोटी सी मानो के सोने का फ़ायदा उठाते हुए कमरे की लाइट हम नहीं जलाएंगे। चुपके चुपके सारे बिस्तर लपेट के तह बना के रख देंगे। सारी चीज़ों का फैलावा तो हम पहले ही समेट चुके हैं। अब उठाएंगे अपना फेवरेट हथियार यानी कि झाड़ू। अब इस झाड़ू से रगड़ रगड़ के हमें पूरा घर क्लीन कर देना है, साफ़ सुथरा कर देना है। बच्चों के बाबा सुबह ही चले गए थे काम पे और बच्चे चले गए थे स्कूल। छोटी सी मानो अभी सो रही हैं, तो किचन का काम मुकम्मल करने के बाद जल्दी जल्दी कोनों खुदरों में से हो रही हैं सफाइयाँ। सारी डस्ट और मिट्टी को निकाला जा रहा है बाहर, क्योंकि हमारा घर सड़क पे या बाज़ार में हम रहते हैं। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक से मिट्टी घट्टा जो है वो सड़क पे गर्दो गुबार उड़ के हमारे घर पे आता रहता है। तो चाहे हम दिन में 2 बार भी सफाई कर लें, तो ये जो डस्ट और ये जो हल्की हल्की सी मिट्टी आपको नज़र आ रही है ना, ये हर बार ऐसे ही झाड़ू फेरने पर निकलती ही रहती है। लीजिए, हो गया है पूरा घर साफ़ सुथरा। तो अब मैं थोड़ा सा काम कर लूँगी। मैं बच्चे का लेके आई थी नया यूनिफॉर्म। अगर आप मेरी पुरानी वीडियो रेगुलर आप मेरे व्लॉग्स वॉच करते हैं तो आपको पता होगा कि मैंने अपने बेटे छोटे का स्कूल चेंज किया है। उसका नया यूनिफॉर्म मैं लेके आई थी। तो नए यूनिफॉर्म को ना उन्होंने डिस्प्ले पे लगाया हुआ था, तो काफ़ी डस्ट और मिट्टी घट्टा यूनिफॉर्म के ऊपर ना नज़र आ रहा था। तो मैंने कहा चलें इसको वॉश कर लेते हैं। बेशक यूनिफॉर्म नया है लेकिन फिर भी इसको अच्छे से वॉश करेंगे और वॉश करने के बाद हम इसको सुखा देंगे ताकि जम्स और मिट्टी ना लगे। साथ में मैं बड़े बेटे का जो यूनिफॉर्म है उसको भी वॉश कर रही थी, क्योंकि इस हफ़्ते मैंने मशीन नहीं लगाई। मैंने सोचा है कि जुम्मे या हफ़्ते को मशीन लगा लूँगी। तो बस जो यूनिफॉर्म था ना, छोटे बेटे का तो साफ़ था लेकिन बड़े बेटे का यूनिफॉर्म काफ़ी हद तक मैला हो गया था। तो उसको अच्छे तरीके से रगड़ रगड़ के कफ़ और कॉलर को धोते हुए मुझे प्यारी अम्मी जान बहुत ज़्यादा याद आ गई। क्योंकि जब हम छोटे थे ना, अगर अम्मी कहती थी कि ये एक कपड़ा हाथ से धो लो, कसम से उस वक़्त मौत नज़र आती थी किसी कपड़े को हाथ से धोना। आसानी से मशीन में डालें, सरफ़ डालें और घुमा दें कपड़े साफ़। लेकिन अब जब अपने बच्चों के कपड़े ऐसे हाथ से धो रहे होते हैं, बड़ी ही फ़िक्र से, ना दिन देखा जाता है ना रात। तो मरहूमा अम्मी जान बहुत याद आती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी मग़फ़िरत करे, उनको जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए। वो अच्छी तरबियत करना चाहती थी अपनी बेटी की, ताकि वो ज़िंदगी के सारे असूलों को सीख ले। ये देखें, आपसे बातें करते करते ही दोनों यूनिफॉर्म धुल गए हैं, छोटे बेटे का भी। अब जो बड़े बेटे का यूनिफॉर्म है, इसको अच्छे तरीके से इसके अंदर से सारा सरफ वाला पानी 3 पानी से बदला कर मैंने अच्छे तरीके से निकाल दिया है। यूनिफॉर्म अच्छे से वॉश हो गया। अब हम इसको लटका देंगे ताकि ये खुश्क हो जाए। ये सब काम करते करते ना मुझे याद आया कि मैंने तो सुबह से कुछ खाया ही नहीं है। इतना दिन चढ़ गया, इतना मैंने काम कर लिया है, नाश्ता तो किया ही नहीं। चलें जी अब अपने नाश्ते की तरफ चलते हैं। ये है घर का बना हुआ दही, जो कि मैं रोज़ाना ही जाग दूध में डाल के जमा देती हूँ। गाढ़ा सा दही है। साथ में मैंने ले ली है 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच मैंने ले लिया है इसबगोल का छिलका। जी हाँ, मुझे सुबह को जब से रमज़ानुल मुबारक गया है ना, सुबह सुबह नाश्ते में कुछ भी खाने को दिल नहीं करता। इस वक्त भी काफ़ी दोपहर हो गई है काम करते करते और मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया था। तो मैंने अपने लिए निकाल लिया है ये एक कटोरी में 3 बड़े चम्मच भर के दही। देखें माशाल्लाह कितना गाढ़ा दही जमा है। और ये ना बहुत ज़्यादा घर पे बनाते हैं ना, दूध तो घर पे आता ही आता है, तो उसमें से दही बना लें तो पैसों की भी बचत होती है और बहुत ही गाढ़ा बनता है, ना ही ये खट्टा होता है, बहुत ही मीठा फ्रेश दही है। अब इसके अंदर मैं 1 चम्मच डाल दूँगी चीनी और 1 चम्मच मैं डाल दूँगी इसबगोल का छिलका। मुझे ये नाश्ते में खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। अब इसके इसबगोल के छिलके के भी कहते हैं कि काफ़ी फ़वाइद होते हैं दही के साथ मिक्स करके खाने के, लेकिन मुझे ना ये बहुत अच्छा लगता है। जब ये फूल जाएगा ना तो ये मिकदार में दुगना हो जाएगा। मुझे ये खाने में बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज का मेरा यही नाश्ता है। अब मैं इसको ढाँप दूँगी और ढक के मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी।
ताकि जब तक मेरा काम मुकम्मल हो तो ये काफ़ी हद तक फूल जाए। चलें जी, झाड़ू वगैरह तो हमने लगा ली, अब आ गई है पोछा लगाने की बारी। तो हमने गीला कर लिया है अपना पोछा। अब अच्छे तरीके से रगड़ रगड़ के कोनों खुदरों में हर जगह हम लगा देंगे पोछा और अपने फ़र्श को इतना चमकाएंगे कि अपना मुंह भी हम फ़र्श के अंदर देख पाएँ। देखें, आपको जलता हुआ एनर्जी सेवर लाइट नज़र आ रही है ना फ़र्श के अंदर, बस इतना ही रगड़ना है। लीजिए, हो गया है पूरा घर अंदर से बाहर तक साफ़ सुथरा। और चला दिया है मैंने पंखा ताकि फ़र्श जल्दी से सूख जाए, क्योंकि छोटी सी मानो उठ गई ना तो उसने पूरे घर में अंदर बाहर भागना है और सारे जो पोछा लगाया है ना सारे पाँव छप जाएंगे पूरे घर में। चलें जी, अब आ गए हैं रूम में और मैं आपको टाइम दिखा रही हूँ कि ये दोपहर के 12 बज चुके हैं और अब तक मैंने कुछ नहीं खाया था, मैं मुसलसल काम कर रही थी। तो चलें जी, अब आ गई है मेरी बारी नाश्ते की। ये देखें, इस सब गोल का छिलका जो है वो काफ़ी हद तक फूल गया है और ये गाढ़े सी खीर टाइप जो है ना ये दही ने शक्ल अपना लिया है। ये मेरा फेवरेट है। अभी मैंने अपना नाश्ता मुकम्मल किया है तो साथ ही छोटी सी मानो अपनी नींद से जाग गई हैं। उन्होंने लगा लिए अपने फेवरेट कार्टून और उन्हें चाहिए उनकी चीज़ियाँ जो कि सुबह काम पर जाने से पहले उनके बाबा अपनी बेटी की चीज़ें लाना बिल्कुल नहीं भूलते। होता ये है कि छोटे बच्चे चले जाते हैं, बड़े बच्चे चले जाते हैं स्कूल और इनके बाबा चले जाते हैं काम पे, तो घर पे रह जाते हैं मैं और छोटी मानो। इसका बिल्कुल भी दिल नहीं लगता, तो इसको बस बहुत सारी चीज़ें खानी होती हैं। हमारा घर सड़क पे है, बाज़ार में है, तो ये चीज़ वगैरह लेने के लिए मैं इसको अकेले सड़क पे नहीं उतरने देती। तो सुबह ही इसके बाबा इसकी ढेर सारी चीज़ें लाकर इसके हवाले कर देते हैं। चलें जी, अब ये मानो की आ गई हैं काफ़ी सारी चीज़ियाँ। अब इसको थोड़ा सा प्यार करेंगे, थोड़ी सी चीज़ें वगैरह खोल के देंगे, चीज़ें खाने में इसकी हेल्प करेंगे, क्योंकि हर चीज़ इसको बारी बारी मामा के हाथ ही से खुलवानी होती है और खुलवा के खानी होती है। तो चलें जी, अब ये लेट के बड़े ही मौज मस्ती वाले अंदाज में चीज़ खाई जा रही है, साथ में अपने मोबाइल पे कार्टून देखे जा रहे हैं। चलें जी, अब मानो उतर गई हैं बेड से, तो इस चीज़ का हम फ़ायदा उठाएंगे। जल्दी से झाड़ के हम चादर बिछा देते हैं और अपना बेड बना देते हैं। एक ही रूम है, यही हमारा बेडरूम है, यही हमारा ड्राइंग रूम है, यही हमारा डाइनिंग हॉल भी बन जाता है जब हम यहाँ खाना खाते हैं। तो इस कमरे की सफाई का ना मुझे बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि अगर घर छोटा होता है ना तो आपको बार बार सफाई करनी पड़ती है। मेहमान अल्लाह की रहमत हैं, वो किसी वक्त भी आ सकते हैं। चलें जी, बेड साफ़ हो गया है। अब मानो को उठा के शिफ्ट कर देंगे हम बेड पे, और जो नीचे कारपेट वाला हिस्सा है ना यहाँ पर ना मैं कुछ मोटी चादर वगैरह बिछा देती हूँ, क्योंकि बच्चे अक्सर दूध गिराते हैं, मानो अपना फीडर गिरा देती है, बच्चे खाना खाते हुए खाने के ज़र्रात गिरा देते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ मोटी सी चादरें बिछा दी, इससे कारपेट भी साफ़ रहेगा और घर भी साफ़ सुथरा लगेगा। लीजिए, हो गई है मेरी मॉर्निंग की झाड़ू पोछा की पूरी रूटीन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें।